BC011 कंप्यूटर बेसिक एंड पी सॉफ्टवेयर। देखो, जो स्टूडेंट्स BC के फर्स्ट सेमेस्टर्स में हैं उन लोग के डाउट्स आए थे कि मेरे को इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दो। देखो, मैं आपको बताती हूँ बहुत सिंपल तरीके से इसके क्वेश्चंस को कैसे करा जाता है। सबसे पहली बात कि आप लोग का BC011 बहुत ही आसान है, ये बात मान के चलो। पूरा इजी है, मोस्ट इजी, पूरा होल बोला जाए पहले सेमेस्टर बहुत ज़्यादा आसान होता है। इसमें कुछ भी नहीं है, करना कैसे है वो बताती हूँ। स्क्रीन में आप लोग देख सकते हैं, ये क्वेश्चन अभी रिसेंट का है जो आप लोग के एग्जाम्स हुए थे जून वाले टाइम पे। इनमें क्वेश्चन हम लोग को किस तरीके से दिया गया था, पहला ही क्वेश्चन हमें प्रोवाइड कर दिया गया है शॉर्ट नोट्स वाला, जिसमें कि आपको मैंने बताया हुआ ऑलरेडी, और मैंने सभी के जो है टॉपिक्स को कवर अप भी कराया हुआ था, बताया था कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको ज़रूर कर लेना। ठीक है, विद नोट्स के साथ मैंने आपको प्रोवाइड किया था। आप स्क्रीन पे देख सकते हो, ये कैची मेमोरी वाला जो है ये क्वेश्चन, प्रॉम, विंचेस्टर डिस्क क्या होती है, वॉर्म क्या होता है, विकी क्या होता है। आपको जितने भी मेरे जो बनाए नोट्स थे PDF वाले, मैंने उसमें सभी प्रोवाइड किए थे, उसमें ये चीज़ों को ऐड कर लेना। ऑलरेडी ऐड होंगे लेकिन आप फिर से अगर जो नहीं हो वो ऐड कर लेना। इसमें शॉर्ट नोट्स में एक्चुअल में लिखना कैसे होता है देखो बताती हूँ। क्वेश्चन कितने नंबर का है, 10 नंबर का है। हमें पॉइंट्स कितने दिए गए हैं, 5 दिए गए हैं, मतलब एक में हमें 2 नंबर के हिसाब से लिखना है। तो अब क्या लिखोगे, पहला काम आपका रहेगा जैसे कैची मेमोरी की जो है डेफिनेशन, आप उसको लिखोगे। ठीक है, डेफिनेशन को लिखने के बाद आप उसकी थोड़ी एक्सप्लेनेशन दे देना कि ये कहाँ इस्तेमाल होता है, किस चीज़ में वर्किंग में आता है, एग्जाम्पल वगैरह ये सब देके क्लियर आउट कर देना। ठीक है, ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये 2 नंबर का है इस हिसाब से। ठीक है, ऐसे ही सब में करना है, पाँचों के पाँचों में। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन था, मैंने इसके बारे में ऑलरेडी बताया और पढ़ाया हुआ भी है। ठीक है, वो मैं आपको लिंक दे रही हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन वीडियोज़ का, तो आप उनको जरूर देख लेना, उसमें आपको क्लियर आउट हो जाएगा। इसमें एक्चुअली में क्वेश्चन क्या कहता है, डिस्कस द नीड एंड वर्किंग ऑफ एनी 2 इनपुट डिवाइसेस। आपको नीड एंड वर्किंग ऑफ, आपको बताना है कि कौन से ऐसे 2 डिवाइसेस है जिनकी नीड है और जिनकी वो वर्किंग भी करती हैं। कोई इनपुट डिवाइसेस के बारे में बताओ, तो कोई सी भी आप इनपुट डिवाइसेस को ले सकते हो। ठीक है, आपके बुक्स में ऑलरेडी अवेलेबल है इनपुट डिवाइसेस कौन कौन से जो नीड एंड वर्किंग होती है। आप कौन से ले सकते हो डिवाइस, अपने किसकी बात कर रहे हैं। अगर बोलोगे कि ये क्या बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, तो देखो कंप्यूटर की बात कर रहा है। कंप्यूटर में डिवाइसेस कौन कौन से होते हैं, इनपुट डिवाइस कौन कौन से होते हैं। ठीक है, आउटपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइसेस दोनों अलग अलग चीज़ें। ठीक है, आप स्टडी करोगे, मैंने जो क्वेश्चन कराया हुआ है वो आपको अंडरस्टैंड होंगे, उसी के हिसाब से इसका आंसर्स देना होगा। नेक्स्ट क्या कहता है आप लोग को यहाँ पे, ऑपरेटिंग सिस्टम, व्हाट आर द ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, इसका पूरा आंसर के थ्रू मैंने सब दिया हुआ है। आप उन वीडियोस में देखोगे अंडरस्टैंड हो जाएगा। एक्सप्लेन एनी 4 ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विसेज। ठीक है, उसके चारों ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विसेज बताने होंगे। अगर आपको किसी चीज़ का कुछ नहीं पता होता है तो एटलीस्ट आपको इतना पता होना चाहिए कि इसकी डेफिनेशन है क्या। जब डेफिनेशन पता होगी तो आप अपने आप से उसका जो है यहाँ पे बता दोगे, क्या एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड कर दोगे कि एक्चुअल में इसका वर्किंग क्या होता है, कहाँ काम आती है। नहीं पता होगा तो अभी आपको पता चल जाएगा। जैसे मैं आपसे पूछूँ व्हाट इज CPU, आप बताओगे जो है कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, है ना, इसका फुल फॉर्म ये है, पहले ये डिनोट कर दोगे। उसके बता दोगे कि ये CPU होता है जो सारे डाटा को सेव करता है, डाटा को निकालने का काम करता है, इसमें हम पेन ड्राइव का इस्तेमाल करते हैं, वगैरह वगैरह जो चीज़ आपको पता होगी, सारी मेमोरी स्टोर करने के लिए इसका काम करते हैं। ये ब्रेन होता है, हमारे कंप्यूटर का ब्रेन होता है एक तरीके से। तो ये सब चीज़ें होल आप सब बताओगे, एक्सप्लेन करोगे इस तरीके से। फिर उसमें अगर मैं बोल दूँ कि इसके जो है आप कोई भी ऐसे 4 ऑपरेटिंग जो है इसकी सर्विसेज बता दो कि इसको ऑपरेट करने की सर्विसेज क्या क्या, मतलब क्या 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 सर्विस क्या क्या होता है। तो आप ये बताओगे ना कि ये एक ब्रेन है कंप्यूटर का आपका, और ये आपकी रैम है, जो भी आपकी चीज़ें होती हैं इसको सेव करने का काम करता है, फाइल्स को सेव करने का काम करता है, आप इससे डाटा ट्रांसफ़र कर सकते हो वगैरह सब चीज़ें होती है। होल जो ऑलरेडी जो सब चीज़ें होती हैं यहाँ पे हम CD डाल के चीज़ को चेकआउट कर सकते हैं। तो 4 तरीके से आप अलग से इसे भी खुद से एक्सप्लेन कर सकते हो। तो यही मैं आपको बता रही हूँ कि आप खुद से बना सकते हैं, एग्जाम्स में इतना ज़्यादा आसान है ये आपका। नेक्स्ट चलते हैं, इसमें एक्चुअल में हो है क्या। देखो, नेक्स्ट में आपको नेटवर्किंग मार्केटिंग वाले थोड़े क्वेश्चन आते हैं। वायर्ड क्या होती है, ऑप्टिकल फाइबर वायर क्या होती है आपकी, ठीक है, ट्विस्टेड पावर केबल जो आपके वो क्या होते हैं। ये क्वेश्चन, ये चैप्टर्स, ये कुछ चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हैं। आप इनके एग्जाम्स की बुक्स में देखोगे ना, बुक्स में भी बहुत अच्छी तरीके से समझाया गया है। जो आपका लैंडमैन वाला क्वेश्चन है, टोपोलॉजिस्ट वाला क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट्स है। ठीक है, ये देख सकते हो ना, नेटवर्किंग टोपोलॉजी वाले इंपॉर्टेंट है। MS एक्सेल सॉफ्टवेयर क्या होता है आपको पता है, नहीं पता है, बता दो। MS एक्सेल सॉफ्टवेयर का क्या मतलब होता है, क्यों नीड होती है। नीड होती है इसलिए कि हम डाटा शीट बना सकते हैं, यहाँ पे जो आपके डाटा बन सकता है किसी चीज़ का भी, स्कूल्स का डाटा बना सकते हैं, कॉलेज का डाटा बन सकते हैं, स्टूडेंट्स का डाटा बन सकता है वगैरह, पाई चार्ट बन सकते हैं, आपके ग्राफ्स बन सकते हैं, इस तरीके के सारे वर्किंग होते हैं। ठीक है, और इनकम का चार्ट बन सकता है, ये सब चीज़ में काम आता है। और कोई 4 तरीके के फीचर बता दो, फीचर में यही है, इसका ये फीचर, ये अलग अलग चीज़ें बन सकती
सकती हैं, जिसमें क्या आपका इसका स्कूल्स में बनता है तो स्कूल्स में स्टूडेंट्स की जो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, सारे ग्रेड कार्ड्स हैं, वो सबका आप आराम से लिखा जुखा कर सकते हो। ऐसे आपको एक्सप्लेन करना होगा मर्जी से। मैंने कुछ बोला नहीं है, मैंने कहीं से देखा नहीं है, मैं आपको वैसे ही बता रही हूँ एक्चुअल में कि ऐसे एग्जाम्स में आपको खुद सोच सोच के उसके आंसर्स को लिख के आना है। कोई आपके मार्क्स नहीं काटेगा, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। नीचे की तरफ चलते हैं तो आपको पता है कि आईपी एड्रेस क्या होता है? नहीं पता है, जाके चेकआउट कर सकते हो, मैंने इसके भी आंसर्स प्रोवाइड किया है पीडीएफ लिंक पे। आईपी एड्रेस क्या होता है, IPv4 क्या होता है, IPv5 क्या होता है, ये जरूर याद कर लेना। दोनों के बीच में डिफरेंस आता है, मैंने डिफरेंस के थ्रू भी आपको आंसर्स दिए हुए हैं, पीडीएफ में सभी का लिंक मिलेगा। ठीक है, नीचे की तरफ चलते हैं, आपको यहाँ दिखाई देते हैं कि लिस्ट अ की फीचर ऑफ द टेक्नोलॉजी यूज्ड इन 5th जनरेशन ऑफ अ कंप्यूटर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। पहले क्वेश्चन नहीं आते कि 5th जनरेशन, 4th जनरेशन, 2nd जनरेशन कंप्यूटर में क्या क्या होता है, लेकिन एक बार जरूर याद कर लेना, नजर दौड़ा लेना। जो क्वेश्चन 5th जनरेशन में पूछा गया है, यही क्वेश्चन सेम आपसे पूछ सकते हैं कि 2nd जनरेशन का कंप्यूटर इवैल्यूएशन जो हुआ था उसकी जो है टेक्नोलॉजीज क्या क्या थी वगैरह, बहुत चीज़ें। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान आप कर लेना इस चीज़ में। यहाँ देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि व्हाट इज डाटा कम्युनिकेशन, क्या होता है? ड्रॉ द एंड एक्सप्लेन वेरियस कंपोनेंट ऑफ सिंपल डाटा कम्युनिकेशन। डाटा कम्युनिकेशन कम्युनिकेट करने वाली चीज़ें हैं। ठीक है, लाइन मैन वाली बात कर रहा है ये। ठीक है, चेक कर लेना। वैसे ये भी बात कर रहा है और दूसरी चीज़ भी है। ठीक है, इसको चेकआउट करना आपको ज़रूरी है। मैंने इसका आंसर्स दिया हुआ है। व्हाट आर द कुकीज़ क्या होती हैं, आपको बता दिया जाए। कुकीज़ आप ऑलरेडी इस्तेमाल करते हो, आप फ़ोन ज़्यादा इस्तेमाल करें, आपको पता होगा कुकीज़ क्या होती है। आप कोई वेबसाइट चला, वहाँ बोलते हैं ना कि कुकीज़ आपकी यहाँ पे यूज़ होंगी, इतनी कुकीज़ यूज़ होंगी, तो वो क्या होती हैं, वो क्या काम करती हैं, इस चीज़ के बारे में आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, पढ़ लेना ज़रूर, क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है वेल एंड गुड है, वही इसका मतलब होता है, अपने लैंग्वेज में बना के लिख सकते हो। लेकिन जिन बच्चों को नहीं पता कि एक्चुअली में लिखना क्या है, वो एक बार जरूर पढ़ लें इसकी डेफिनेशन को। और आर दे डेंजरस फॉर योर सिस्टम, क्या वो डेंजरस होती हैं, ये भी आपको बताना बहुत ज़रूरी है। आपको खुद पता होना चाहिए, नहीं पता है सर्च आउट करो, आपको मिल जाएगा। नॉर्मल गूगल पे सर्च कर लो, आपको बुक से देखने की भी जरूरत नहीं है, नॉर्मल गूगल पे सर्च कर लो। टिप्स क्या होती हैं अवॉइड करने के लिए कुकीज़ को, वो आप बताओगे यहाँ पे, खुद से बता देना। जैसे आप क्यों अवॉइड करते होगे ना किसी तरीके से, तो कैसे करते हो आप अवॉइड, वो बता देना, कोई मार्क्स नहीं काटेगा आपके। प्रॉक्सी सर्विसेज की बात किया गया शॉर्ट नोट्स में, प्रॉक्सी सर्विसेज क्या होती है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के लिए, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। ये थोड़ा नया क्वेश्चन है, आपको इसको देखना पड़ेगा, जरूर देखना पड़ेगा। ठीक है, नीचे तरफ चलते हैं। सीक टाइम क्या होता है, लेटेंसी टाइम क्या होता है। देखो ये अलग अलग टाइम्स हैं, इनके बारे में जरूर कर लेना, क्योंकि मैंने इसके डेफिनेशन के थ्रू बताया हुआ है, मेरे पीडीएफ के नोट्स में आपको मिल जाएगा डेफिनेटली एंड डेफिनेटली में। तो मैं यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं कर रही हूँ, इसलिए नहीं एक्सप्लेन कर रही हूँ, बहुत आसान चीज़ है, समझ जाओगे आप इसको। ठीक है, डिस्कस द स्टोरेज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ हार्ड डिस्क विद द हेल्प ऑफ ए डायग्राम। हार्ड डिस्क आपको बनाना आना चाहिए। ठीक है, स्टोरेज उसका ऑर्गेनाइजेशन कैसे होता है वो आपको पूरा ड्रॉ करना आना चाहिए। ठीक है, और उसी थ्रू आप इसमें एक्सप्लेन कर देना कि ये जो आपका हार्ड डिस्क होता है, तो उसके एक्सप्लेनेशन में आप उसके लेयर्स बाय लेयर्स उसके मीनिंग को बता देना कि ये पार्ट कौन सा होता है, वो पार्ट कौन सा होता है, इसका क्या काम होता है, इसका क्या काम होता है। और पहले हार्ड डिस्क की डेफिनेशन दे देना, फिर ऐसे करके एक्सप्लेन कर देना, इंपॉर्टेंस फीचर्स वगैरह जो आपको आता हो आप वो लिख के आ जाना एग्जाम्स में। कोई मार्क्स नहीं काटता है, सब दे देते नंबर। ठीक है, OSS का क्या मीनिंग होता है, ओपन सोर्स सर्विसेज, एक्सप्लेन द मेन फीचर ऑफ ओपन सोर्स सर्विसेज मॉडल। ये मॉडल बनाना आना चाहिए आपको, इसका मॉडल और इसका मॉडल ज़रूर बनाना चाहिए, क्या, ताकि अगर एग्जाम्स में ये दोनों अलग अलग अगर क्वेश्चंस में आ गए तो आपको दिक्कत ना, आपके एग्जाम्स में आप तैयारी कर सको। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट दिखा रहा है CRT LCD LED का क्या डिफरेंशिएशन होता है, ये इंपॉर्टेंट है, आप इसे ज़रूर देख लेना। इसका अलग से क्रोम पे जाओ, सर्च करो, आपको मिल जाएगा। CRT LCD LED, आप लोग टीवी चलाते हो ना, वही सेम वैसी चीज़ है, वही काम है, आपको बताया गया। ठीक है, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर कैसे बनता है, ये ज़रूर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फिक्स है कि इसमें एग्जाम्स पक्का आता है, एग्जाम्स में फिक्स आएगा। स्टार लगा लो, डबल स्टार लगा लो इस क्वेश्चन के लिए। OSI मॉडल डबल स्टार लगा लो इसको भी, ये इंपॉर्टेंट है, चाहे आगे चाहे पीछे है, चाहे ऊपर चाहे नीचे, ये ज़रूर आता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। सोर्स नीड लाइसेंस क्या होता है, सॉफ्टवेयर नीडेड लाइसेंस, और इसकी जो है एक्सप्लेन द इवोल्यूशन ऑफ सॉफ्टवेयर लाइसेंसिंग एंड द डिफरेंट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर लाइसेंसेस, कौन कौन से होते हैं। आपकी बुक्स में इसका आंसर दिया गया है, और अगर आप बुक्स से देखना चाहते हो तो बुक्स में देख सकते हो, नहीं तो आप लोग क्रोम पे जाके डायरेक्टली इस क्वेश्चन का आंसर सर्च कर सकते हो। और मेरे वाले में आपको लोग से इसके आंसर्स तो मिल ही जाएंगे, नहीं मिलते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में उसे कमेंट करना, मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी। ठीक है, या ये इंपॉर्टेंट भी, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग स्टार लगा लो, ये क्वेश्चन डेफिनेटली आता है, चाहे घुमा फिरा क्या है, इसका कोई फीचर्स, कोई पार्ट्स, कोई आपको बोल दिया जाए कि डिसएडवांटेज एडवांटेज बताओ, कुछ भी दे सकते हैं। नेक्स्ट आप लोग का है व्हाट आर द कोलैबोरेशन टूल्स एंड व्हाई आर दे नीडेड। कोलैबोरेशन टूल्स क्या होते हैं, डिस्क्राइब एनी 2 वेब बेस्ड कोलैबोरेशन टूल्स।
इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी ज़रूर कर लेना है, ठीक है। आपके बुक्स में इसका आंसर्स मिल जाएगा। आई होप ये सभी डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। सारे क्वेश्चंस मैंने आपको यहाँ पे कवर करा दिए हैं, कैसे इस तरीके से क्या क्या आंसर्स लिखना है, कैसे लिखना होता है, एवरीथिंग सब कुछ। अब मैं बताती हूँ आप लोग को, ये रीजन का पेपर था। एग्जाम में आप देख सकते हो कि इस बार जो एग्जाम्स में कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। आपको सिर्फ तैयारी करनी है, जो मैंने क्वेश्चन दिए हुए हैं ना PDF नोट्स में, उनसे करो। शॉर्ट जो आपके जितने भी मैंने आपको PDF प्रोवाइड किए हैं उसकी इसके अपने नोट्स के, आप उनसे स्टडी करो। और जो क्वेश्चंस आपको समझ में नहीं आते उसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और दूसरी चीज़, आप लोग खुद जाके क्रोम ब्राउज़र से उसको सर्च करके आंसर्स देख सकते हैं। रीड करना है, समझना है एक बार को, और एग्जाम्स टाइम पे खुद पे भी लिख सकते हो, इसमें कोई आपको मार्क्स नहीं काटेगा। आई होप सभी के डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। कुछ डाउट्स आ गए तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगेन। थैंक यू सो मच।